अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा कर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। और हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब से हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों का अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होते जगे जन्म भरत को, सकल धर्म धरु धरनी धरत को, कवि कुले आगा में भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। तो लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहे हो न जाए बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। तो सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मात गुरु सचिव नियोगा। तो चले भरत जहाँ सिय रघुराई, सात निषाद नाथ लघु भाई। तो समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतर के कोटि मन माही। तो राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाहे तज ठाऊ। तो मातु मते महुमानि मोहि, जो कछु करहि सुथोर। आगे आओ गुण क्षमी आदरही, समुझ आपनी ओर। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए आगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी पधारे थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सब चाहते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। तो मातु मते महु मानि महु, जो कछु करहि सुथोर। आगे अवगुण क्षमी आदरहि, समुझ आपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरुद्ध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। तो जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। अस मन गुणत चले मग जाता,
सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरति मनहु मात कृति खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पत परत उताई ले पाऊ। भरत दशा ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखी भरत कर सोच सनेहु, भानिषाद ही समय विदेहु। लगे हो न मंगल सगुन, सुन गुन कहत निषाद। मिटहि सोच हुई है हरस, पुनि परिणाम विषाद। मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। कब प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गए। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। तो सेवक बचन सत सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत दीखे बन शैल समाजू, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजू। ईत भीत जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति तेहि अनुहारी। तो राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमत सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुरुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। जीत मोहि महि पालु दल, सहित विवेक भुआलु। करत अकंटक राजपुरो, सुख संपदा सुखालु। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। जैसे ईत के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को ईत कहते हैं। तो राम बास बन संपत्ति भ्राजा, श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है,
विवेक उसका राजा है और वैराग मंत्री है। यम अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रविधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी आमत्य, सरहद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज के ये 7 अंग हैं। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गन खेरे। तो विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। तो खगा कर हरि बाग बराहा, देख महिष वृष साजु सराहा। बयरु बिहाई चरही एक संगा, जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंगा। तो झरना झरही मात गज गाजही, मनहु निशान विविध विधि बाजही। चक चकोर चातक सुकुपिक गने, अकूजत मंजू मराल मुदित मने। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुर्मुड़ी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहुओरा। बेल बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। राम शैल शोभा निरखे, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेम। भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की सहमति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब के वट ऊंचे चढ़ी धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए बिटपु विशाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। जिन तरु बरन माध्य बटु सोहा, मंजो विशाल देखे मनि मोहा। नील सगन पल्लव फल लाला, अविरल छाहे सुखद सब काला। मानहुति मेरे अरुणमय राशि, बिरची विधि सकेल सुख मासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई,
सिए निज पानी सरोज सुहाई। जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित सिए राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सखा बचन सुनि बिटपु निहारी उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई कहत प्रीत सारद सकुचाई। हर सही निरखि राम पद अंका मानहु पारस पायौ रंका। रज सिर धरि नयन लावई रघुबर मिलन सरिस सुख पावई। तो देखे भरत गति अखत अतीवा प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सकहि सनेह विबस मग भूला कहे सुपंत सुरबर सही फूला। तो निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे। होते न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। प्रेम अमीय मंदर बिरहु भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगट्यो सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आता आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकचाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। तो प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगट्यो सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।